मुंबई के दक्षिणी हिस्से में अरब सागर के किनारे स्थित ब्रिच कैंडी अस्पताल भारत के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में से एक माना जाता है। पिछले कुछ दशकों में यह अस्पताल न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना गया, बल्कि कई प्रसिद्ध हस्तियों की जिंदगी के अंतिम पड़ाव का साक्षी भी बन चुका है। हाल के वर्षों में जब भी किसी बड़े उद्योगपति, कलाकार या सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है, तो अक्सर खबर आती है कि उन्हें यही भर्ती कराया गया है। हाल ही में दिग्गज गायिका आशा भोसले की निधन की खबर ने एक बार फिर इस अस्पताल को चर्चा में ला दिया। यह घटना उस लंबे इतिहास की याद दिलाती है जिसमें भारत की कई महान हस्तियों ने यही अंतिम सांस ली। आज के हमारे इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे कि ब्रिच कैंडी अस्पताल का इतिहास क्या है, यहाँ इलाज इतना महंगा क्यों माना जाता है और वे कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां हैं जिनका निधन यहाँ हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिच कैंडी अस्पताल के इतिहास की। ब्रिच कैंडी अस्पताल की स्थापना 1950 के आसपास मुंबई में हुई थी। दक्षिण मुंबई के भूलाभाई देसाई रोड पर समुद्र के किनारे स्थित यह अस्पताल अपने शांत वातावरण और प्राइवेट सुविधाओं के लिए जाना जाता है। शुरुआत में यह अस्पताल सीमित सेवाओं के साथ शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ यह भारत के प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल सेंटरों में शुमार हो गया। आज इस अस्पताल में 35 से अधिक मेडिकल विभाग हैं। इनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर और कई अन्य विशेषज्ञ सेवाएं शामिल हैं। अस्पताल को भारत के स्वास्थ्य सेवा मानक संगठन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH से मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि यहाँ चिकित्सा गुणवत्ता, सुरक्षा और उपचार के मानक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं। इस अस्पताल की एक और खासियत है गोपनीयता। बड़े उद्योगपति, अभिनेता और राजनेता यहाँ इसलिए भी इलाज करवाना पसंद करते हैं क्योंकि अस्पताल प्रबंधन मरीजों की निजता बनाए रखने पर काफी ध्यान देता है। दक्षिण मुंबई लंबे समय से भारत के सबसे संपन्न और प्रभावशाली लोगों का निवास स्थान रहा है। उद्योगपति परिवार, फिल्म सितारे और कई राजनीतिक हस्तियां यहाँ रहती हैं। यही वजह है कि ब्रिच कैंडी अस्पताल धीरे धीरे इस वर्ग का सबसे पसंदीदा अस्पताल बनता चला गया। यहाँ के डॉक्टरों का अनुभव, आधुनिक मशीनें, निजी कमरे और 24 घंटे उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाएं इसे एक प्रीमियम अस्पताल बनाती हैं। हालांकि अस्पताल का एक चैरिटी विंग भी है जहाँ जरूरतमंदों को कम शुल्क पर इलाज मिलता है, लेकिन अधिकांश सुविधाएं प्रीमियम श्रेणी की ही यहां पर मौजूद हैं। अब बात उन दिग्गजों की जिन्होंने ब्रिच कैंडी में अंतिम सांस ली। सबसे पहले नाम है आशा भोसले का। भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले का नाम भारतीय संगीत इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लगभग 7 दशकों तक उन्होंने हजारों गीत गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी। 92 वर्ष की उम्र में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण उन्हें ICU में रखा गया। इलाज के दौरान उनकी स्थिति गंभीर होती चली गई और अंततः आज ही उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लता मंगेशकर की। आशा भोसले की बड़ी बहन और भारत की सबसे प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन भी इसी अस्पताल में हुआ था। जनवरी 2022 में उन्हें कोविड-19 और निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक ICU में इलाज के बाद 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन को भारतीय संगीत जगत की सबसे बड़ी क्षति माना गया। तीसरे नंबर पर बात रतन टाटा की। भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा का निधन भी ब्रिच कैंडी अस्पताल में ही हुआ था। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे। उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया था। फिर उसके बाद बात करते हैं धीरू भाई अंबानी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। 2002 में स्ट्रोक आने के बाद उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक इलाज के बाद उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय कॉरपोरेट जगत को गहरा झटका दिया। और अब बात नरगिस की। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान दुनिया से विदा हुई। उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर था और विदेश में इलाज कराने के बाद जब वे भारत लौटी तो उनकी हालात और बिगड़ती चली गई।
अंततः 1981 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के समय अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे। और अब बात राकेश झुनझुनवाला की। भारतीय शेयर बाजार के मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से जाना जाता था। 2022 में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। उनकी निवेश रणनीतियों ने लाखों लोगों को शेयर बाजार की ओर आकर्षित किया था। मुंबई के प्रतिष्ठित ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज का खर्च आमतौर पर दूसरे अस्पतालों की तुलना में अधिक माना जाता है। हालांकि अस्पताल की ओर से ओपीडी कंसल्टेशन फीस को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों और मरीजों के अनुभवों के आधार पर इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर यदि कोई मरीज सामान्य जांच के लिए किसी जनरल फिजिशियन के पास जाता है तो उसे लगभग 500 से 600 रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है। वहीं अगर मरीज किसी विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन या फिर अन्य स्पेशलिस्ट से सलाह लेता है तो कंसल्टेशन फीस लगभग 1500 से 3000 तक पहुंच सकती है। कई अनुभवी और वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टरों के मामले में यह फीस 3000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा यदि मरीज रविवार, सरकारी अवकाश या निर्धारित समय के अलावा किसी अन्य समय पर डॉक्टर से परामर्श लेता है तो सामान्य फीस की तुलना में लगभग 1.5 गुना तक अधिक शुल्क लिया जा सकता है। अगर किसी मरीज की ऐसी स्थिति हो कि उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़े तो इलाज का कुल खर्च मुख्य रूप से उस बात पर निर्भर करता है कि मरीज किस प्रकार का कमरा चुनता है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में प्रीमियम सुविधाओं वाले सूट भी उपलब्ध हैं और अपेक्षाकृत किफायती साझा कमरे भी। उदाहरण के तौर पर अस्पताल में प्रीमियम सूट ए का किराया लगभग 31,900 रुपए प्रतिदिन तक हो सकता है। ये बात सिर्फ सूट की है, जबकि सूट बी का किराया करीब 20,600 रुपए प्रतिदिन है। एग्जीक्यूटिव श्रेणी के कमरों का किराया लगभग 15,500 से 16,000 रुपए प्रतिदिन के बीच होता है। इसके अलावा डिलक्स कमरों का किराया लगभग 11,000 से 12,100 रुपए प्रतिदिन तक हो सकता है। जिन मरीजों को थोड़ा किफायती विकल्प चाहिए उनके लिए सिंगल कमरे भी उपलब्ध हैं, जिनका किराया आमतौर पर 7,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन के बीच रहता है। वहीं 4 बेड वाले साझा कमरों का किराया लगभग 3,100 रुपए प्रतिदिन तक हो सकता है। क्रिटिकल केयर यानी गंभीर मरीजों के इलाज की बात करें तो इसका खर्च सामान्य कमरों की तुलना में काफी अधिक होता है। अस्पताल के आईसीयू, एसआईसीयू और एमआईसीयू जैसी गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती मरीजों के लिए लगभग 14,000 रुपए प्रतिदिन तक का खर्च आ सकता है। वहीं हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी एचडीयू में भर्ती होने पर लगभग 9,700 रुपए प्रतिदिन तक का खर्च आ सकता है। इन सभी खर्चों के अलावा मरीज के इलाज के दौरान जाने वाली दवाइयां, मेडिकल जांच, लैब टेस्ट, डॉक्टरों की फीस और किसी भी प्रकार की सर्जरी का शुल्क अलग से जोड़ा जाता है। इसी वजह से यदि किसी मरीज को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े तो कुल इलाज का खर्च काफी अधिक हो सकता है। एक सामान्य इलाज का कुल खर्च अगर किसी मरीज को 1 सप्ताह के लिए सिंगल रूम में भर्ती किया जाए और उसमें टेस्ट, दवाइयां और डॉक्टर फीस शामिल हो तो कुल खर्च आसानी से 5 से 10 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर मरीज लंबे समय तक आईसीयू में रहे तो यह खर्च 20 लाख रुपए को भी पार कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अस्पताल में इलाज इतना महंगा है क्यों? ब्रीच कैंडी अस्पताल को भारत के सबसे महंगे निजी अस्पतालों में गिना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले आधुनिक तकनीक। यहाँ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक कैथ लैब, उन्नत डायग्नोस्टिक मशीनें और आधुनिक आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर। अस्पताल में कई ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर हैं जिनका अनुभव 30 से 40 साल से भी अधिक का है। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत देखभाल का। कई मामलों में नर्स और मरीज का अनुपात लगभग 1:1 रखा जाता है, यानी कि एक मरीज पर एक नर्स हमेशा मौजूद रहती है। उसी के साथ साथ एक कारण ये भी है इतने महंगे इलाज का, वो है लोकेशन। दक्षिण मुंबई का इलाका देश के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, जिससे अस्पताल की संचालन लागत भी बहुत अधिक हो जाती है। अब सवाल अक्सर उठता है कि क्या ब्रीच कैंडी अस्पताल आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है? तकनीकी रूप से यह अस्पताल सभी मरीजों का इलाज करता है, लेकिन ऊंची फीस और अग्रिम जमा राशि के कारण यह इलाज कराना हर किसी के लिए यहां पर संभव नहीं है। हालांकि अस्पताल का चैरिटी विंग आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को राहत देने की कोशिश जरूर करता है। ब्रीच कैंडी अस्पताल सिर्फ उन जगहों में शामिल नहीं है
जहां कई मशहूर हस्तियों ने अंतिम सांस ली। यह वह जगह भी है जहां हजारों मरीजों की जान बचाई भी गई है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन को 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान घायल होने पर यहां भर्ती किया गया था और वहां पर से अमिताभ बच्चन सकुशल वापस भी लौटे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां घुटने की सर्जरी करवाई थी। अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री करीना कपूर के बच्चों का जन्म भी यही हुआ था। इस तरह यह अस्पताल कई महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं का साक्षी रहा है। ब्रिच कैंडी अस्पताल भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहाँ एक और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो दूसरी ओर इसकी लागत आम लोगों के लिए चुनौती भी बन जाती है। फिर भी इस अस्पताल का इतिहास और प्रतिष्ठा इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में शामिल करती है। यही वह जगह है जहां लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी महान आवाजें खामोश हुई और रतन टाटा तथा धीरू भाई अंबानी जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने अंतिम सांस ली। इसलिए ब्रिच कैंडी अस्पताल केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।